बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अचानक ही उम्रा पर जाने का प्लान बना और बस उसी की तैयारियां हो रही हैं। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को गए हुए। बरीरा के बाद से तो बिल्कुल ही नहीं जा पाए, क्योंकि बरीरा हुई थी 2020 में, जब कोरोना बिल्कुल पीक पर था। यहाँ पर सारी चीज़ें बंद थी, लॉकडाउन चल रहा था, उस वक्त बरीरा हुई थी। तो बड़ी ही मुश्किल हुई थी और उसके बाद से बच्चे भी अलाउ नहीं थे, तो इस वजह से भी हम लोग जा नहीं पाए थे। होता है, लेकिन जब किस्मत में होता है और जब आपका बुलावा होता है तभी आप जा सकते हैं बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का बुलावा आ चुका था और हम सब तैयारी कर रहे थे, तो बस तैयारियों में लगी थी मैं। इनके बाबा की ख्वाहिश थी कि बरीरा को वाइट ड्रेस यानी कि एहराम पहनाओ, बनाओ उसके लिए एहराम। तो बस उसके लिए वाइट कपड़े लेकर आई हूँ। यहाँ पर वाइट कपड़े जो लेडीज़ के होते हैं ना, वो बहुत पतले होते हैं, अच्छे नहीं होते, तो इसलिए मैंने सोचा कि मर्दाना में से ही ले लेती हूँ वाइट। तो वो शलवार के कपड़े होते हैं ना कॉटन के, तो वो मैंने ले लिया था और मोटा भी था, अच्छा है क्योंकि सर्दी का मौसम था, तो इसीलिए मैंने यही ले लिया था। ये अच्छा कपड़ा, बहुत अच्छा कपड़ा, मुझे बहुत पसंद आया। तो उसी को मैं बस कटिंग करके सी रही हूँ। सिलाई मैं करती हूँ, मुझे सिलाई करना आता है। पहले तो मैं करती थी, बाकायदा सिलाई के कपड़े लेती थी, ऑनलाइन भी कपड़े सीती थी, लेकिन बस उसके बाद से मैंने छोड़ दिया। बरीरा के बाद से मैंने बिल्कुल छोड़ दिया सिलाई विलाई करना। तो अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ना जहन से मेरे निकल भी गया कि अब क्या करना है। मतलब काफ़ी अरसा हो गया मुझे सिलाई का काम किए हुए, बरीरा से पहले से ही मैंने छोड़ दी थी। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता याद आ ही जाता है, और करना आता हो तो फिर आ ही जाता है। पहले तो मैं ब्लाउज़ वगैरह भी सीती थी, इंडियन ब्लाउज़ अस्तर वाली लाइनिंग वाली जो ब्लाउज़ होते हैं इंडियन, और साड़ी के बेल्ट वगैरह, शरारा गरारा सब कुछ सीती थी। पैच वाले ड्रेस, मेरे पास अगर तस्वीरें होंगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी कि मेरे पास होंगी शायद कुछ तस्वीरें रखी हुई, क्योंकि मुझे लगाना होता था ना, वो ऑनलाइन देना होता था पिक्चर वगैरह, वो गले की डिज़ाइन वगैरह, ट्राउज़र, बेल बॉटम, ये वो सब। तो बस कली वाली इसकी कमीज़ मैंने कटिंग कर ली। अब मैं देख रही हूँ, ये मेरा थैला जो है ना, ये इसमें सारे लैस जो बचे कुचे लैस होते हैं और नए पुराने सब एक इसी में ही मैंने रखा हुआ है। बस इसी तरह से रख दिया। ये सारी चीज़ें पहले की रखी हुई हैं जो अब जाके निकल रही हैं। तो देखती हूँ मैं इसमें से कोई लैस अगर मिल जाए तो इसके साथ मैंने सोचा कि कोई लैस भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये अभी उम्रा कर लेगी अगर ये पहन कर, तो उसके बाद तो वो ज़ाहिर है पता नहीं कब जाना हो, और फिर छोटा भी हो जाएगा, बरीरा बड़ी हो जाएगी, तब तो फिर बेकार हो जाएगा। तो मैंने सोचा था कि ऐसा बना देती हूँ कि घर में भी पहन लेगी किसी चीज़ में। तो अब मैं ये करती हूँ कि ऑल्टर के जितने कपड़े होते हैं ना, सब जमा करती रहती हूँ। वो 6-6 महीने हो जाते हैं जमा होते होते, फिर मैं एक साथ ही मशीन लेकर बैठती हूँ और फिर सबकी एक साथ कटिंग करती हूँ और ऑल्टर का काम एक साथ कर लेती हूँ। पैंटें छोटी करनी होती है बरीरा के, कुछ ट्राउज़र वगैरह छोटे करने होते हैं, स्लीव्स वगैरह छोटी करनी होती है, तो वो सारा काम मैं एक साथ लेकर बैठती हूँ। तो अभी यहाँ पर देखें सबकी मैं कटिंग कर रही हूँ। मेरी ये कमीज़ थी, ये मैंने वहाँ से सिलवाई थी पाकिस्तान से, तो उन्होंने इतनी लंबी सी दी थी, बेहद लंबी थी, तो उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही थी। और ये देखें मेरे धागे का डब्बा, ये सब मैं पाकिस्तान से लेकर आती हूँ। फ्यूजिंग, लास्टिक, धागे सारे, यानी कि हर तरह के धागे ले लेती हूँ, हर कलर के। कुछ काम आ जाते हैं और कुछ नहीं भी काम आते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो रखा रहता है, कभी ना कभी काम आ ही जाता है। यहाँ के धागे अच्छे हैं, लेकिन चीज़ें ज़ाहिर है यहाँ पर आपको महंगी पड़ती हैं। प्लास्टिक वगैरह है और फ्यूजिंग वगैरह, लेस तो बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ पर। तो लेस तो मैं वहीं से लेकर आती हूँ, बरीरा के लिए लेकर आती हूँ। बाकी अगर किसी को सिलवाना होता था तो मैं उनसे ही मंगवाती थी कि आपको जो भी लगवाना है आप खुद लाकर मुझे दे दे तो मैं लगा दूँगी। तो मैं इसी तरह से कपड़े जब पहले सीती थी तो इसी तरह से ही सीती थी। तो ये मशीन है मेरी, और अब देखें मेरा दिमाग देखें मैं कितना भूल चुकी हूँ कि इसमें बॉबिन भरने वाला है इस मशीन में, लेकिन फिर भी मैंने देखे उससे बॉबिन भरी है, वो पेचकस लगा कर ना, उससे मैंने बॉबिन भरी है। जबकि उसमें है, जब मैंने भर लिया तो फिर मुझे याद आया अरे इसमें तो है बॉबिन भरने वाला, तो मैं भूल चुकी थी बिल्कुल ही। क्योंकि अच्छा, वैसे मुझे इसकी प्रैक्टिस है, क्योंकि अम्मी की मशीन में मैंने ज़ाहिर है पहले भी सिलाई की है, तो अम्मी की मशीन में सीती थी, तो अम्मी की मशीन में भी बॉबिन भरने वाला नहीं है, तो मैं इसी तरह से सेफ्टी पिन से या फिर बाल पिन से इसी तरह से भरती थी धागा। तो मुझे अच्छी प्रैक्टिस इसकी है, तो इसलिए मैं आराम से इसमें भर लेती हूँ। तो बस अब मैं सी रही हूँ बरीरा का एहराम, पहले सीऊँगी और फिर उसके बाद जो ऑल्टर के मैंने सारे कपड़े रखे थे ना, तो वो मैं सीऊँगी। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं अपने कपड़े सीऊँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े अनस्टिच रखे हुए हैं मेरे, तो वो भी मुझे सीना है, लेकिन टाइम इतना मिल नहीं पाता है क्योंकि वीडियो वगैरह बनानी होती है। पहले तो वीडियोज़ वगैरह नहीं बनानी होती थी,
लेकिन अब वीडियो बनानी होती है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी किया करें। मेरे बहुत सारे कपड़े अनस्टिच रखे हुए हैं, मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर सियूँगी और आप सबसे भी शेयर करूँगी। बरीरा के कुछ कपड़े हैं, मैंने सोचा है वो सियूँगी गर्मियों के लिए। तो अभी मौसम अच्छा है ना, तो गर्मियों के कपड़े अभी इसके सी कर रख लूँगी मैं, जब जब मुझे वक़्त मिलेगा तब मैं इसके कपड़े सी कर रख लूँ। शलवार कमीज़ बरीरा के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं शलवार कमीज़ इसकी सियूँगी अपने ही कुछ कपड़ों से ही सियूँगी, ज़ाहिर है। तो उसके लिए भी सियूँगी, आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बस यहाँ पर देखिए, पहले मैंने क्या किया, कलियाँ जोड़ ली हैं। उस कलियाँ जोड़ने के बाद मैंने कमीज़ का आर्म होल वगैरह कट किया है। फिर उसके बाद अब देखिए मैं गला बना रही हूँ, गले में लेस लगा रही हूँ। लेस माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी बरीरा की। बरीरा जब पैदा होने वाली थी तब मैंने उसके लिए फ्रॉक्स वगैरह भी मैंने खुद सिए थे। इंशाल्लाह मैं उसकी फ़ोटोज़ शेयर करूँगी ना आप लोगों से, तो फिर आप लोग देखिएगा कि मैंने कितनी प्यारी-प्यारी फ्रॉक्स इसके लिए सी थी। तो एहराम देखें बरीरा का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा सा लग रहा था। लेस बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से, और एहराम भी इसका सिल चुका था। तो बस गरम कपड़े कुछ लेकर आई थी बरीरा के लिए। मैं यहाँ पर इतने गरम कपड़े लेती ही नहीं हूँ बरीरा के, क्योंकि सर्दियाँ इतनी ख़ास नहीं पड़ती हैं यहाँ पर। 1 हफ़्ते की बस अच्छी खासी ठंड होती है, बस उसके बाद कोई ठंड नहीं होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं जा रही थी ट्रैवल पे, तो इसलिए थोड़ा-सा डर था कि कहीं ज़्यादा ठंड ना हो उधर। तो इस वजह से मुझे गर्म कपड़े ना लेने थे, और वैसे भी थे भी नहीं उसके। बस वो एक येलो वाला ही अपर है, बस वो वही उसको पहनाती हूँ मैं। तो बस ये वाले मैंने कपड़े इसके लिए कुछ लिए थे। स्वेटर वगैरह तो जीन्स की पैंटों में ये चल जाएगा आराम से। तो जीन्स की पैंटें इसकी थी, तो मैंने ना कुछ इस तरह से टी-शर्ट्स ले ली थी, और ये पूरा ड्रेस था इसका, इसका ट्राउज़र भी था। गरम कपड़े हैं ये सारे। एक अपर ले लिया था मैंने, वो पिंक वाला शाइनिंग वाला, और ये देखिए ये इसके साथ ट्राउज़र था, और बाकी जो 2 स्वेटर है तो वो उसके साथ ना जीन्स की पैंट चल जाएगी। तो वो जीन्स की पैंट थी इसके पास। टैग के साथ बरीरा बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहती, इसको चुभते हैं ये, तो मैं इसको काट लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ जब भी कोई नया ड्रेस लाती हूँ ना। तो कपड़े भी आ चुके थे इसके, और अब यहाँ पर एहराम मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। बस सबसे पहले पैकिंग करूँगी। पैकिंग कर रही हूँ मैं सबसे पहले बरीरा की। तो ये बैग है बरीरा का, प्रिंसेस बैग। बहुत खुश हो रही थी बरीरा कि मेरा प्रिंसेस बैग भी मेरे साथ जाएगा, तो बड़ी खुश थी। तो मैंने कहा चलो इसके ही बैग में इसके कपड़े डाल देती हूँ। पहला सफ़र था बरीरा का, इतना लंबा सफ़र, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि पता नहीं बहुत ज़्यादा तंग ना हो जाए, इतना लंबा सफ़र घर को याद ना करना शुरू कर दे कि बीच रास्ते में कि उसे घर वापस जाना है। हम लोगों ने प्लान किया था कि सबसे पहले हम लोग मदीना जाएंगे और वहाँ पर स्टे करेंगे 1-2 दिन, और फिर उसके बाद वहाँ से हम निकलेंगे उम्रा करने के लिए, यानी मक्का की तरफ। और मक्का से हमें जाना था जद्दा। मेरी खाला का घर है वहाँ पर जद्दा में, तो उन्हें सरप्राइज़ देना था। और 6 या 7 साल के बाद मैं उनके घर जा रही थी। 6-7 साल हो गए थे मुलाकात हुए हुए। तो जब लास्ट टाइम गई थी मैं उम्रा करने, तभी मैं उनके घर भी गई थी। हम लोग जब भी उम्रा करने जाते हैं तो उनके घर लाज़मी जाते हैं। पहले तो हम लोग कोरोना से पहले तो हम लोग हर साल ही तकरीबन साल 2 साल के बाद ईद वहीं गुज़ारते थे उनके घर पर ही। तो उम्रा करते थे और फिर ईद वहाँ आंटी के घर पर ही करते थे। लेकिन फिर कोरोना के बाद से तो फिर जाना मुश्किल ही हो गया, तो अब जा रहे हैं उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए अब ये पैकिंग हो रही है हम लोगों की। हम सब अपने कपड़े इसी में रखेंगे, कोई अलग से बैग और नहीं बनाया है। बस ये बैग होगा सूटकेस, और एक बरीरा का बैग है। बस 2 ही बैग में सारे कपड़े वगैरह रख लिए। तो सारे कपड़े रखने से पहले मैंने आयरन किया है और सारे कपड़ों को रखा है। मेरे पास एक बास्केट थी, ये वाली बास्केट लकड़ी की जो होती है ना, वो वाली बास्केट थी, सिर्फ़ ऐसी लकड़ी की। तो मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ था बरीरा की, मैंने फ़्रॉक सी थी, उसमें मैंने फ्लावर बनाया था। तो ये फ्लावर का कपड़ा इतना बचा हुआ था, तो मैंने इसमें लगा दिया है। और कुछ वो बरीरा के हेयर बैंड जो टूट जाते हैं ना, तो मैं इसके कपड़ा जो उसके ऊपर लिपटा हुआ होता है ना, वो भी रख देती हूँ। हर चीज़ रख देती हूँ बचा-बचा कर के, कहीं न कहीं काम आ जाती है। और देखिए यहाँ पर काम आई ना वो चीज़, उसका मैंने बो बनाकर चिपका दिया है। और कुछ टॉफ़ीज़ ले ली हैं, मदीना में बरीरा बाँटेगी, इसको अच्छा लगेगा। वहाँ पर सबका मुँह मीठा कराने के लिए बरीरा की तरफ से। तो बड़ा वाला सूटकेस बिल्कुल रेडी हो चुका है, हम सबके कपड़े उसमें चले गए हैं। और ये मैंने देखिए छोटा बैग रेडी किया था, इसमें बरीरा की मेडिसिन और जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, बैंगल्स वगैरह, वो मैंने रखे हैं। बरीरा के बैंगल्स हैं इसमें, और रैश क्रीम और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ख़ास ईयरबड, टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह, वो सब मैंने इसमें डालकर पैक कर दिया था। इसमें बिल्कुल सेफ़ रहेगा, बॉटल टूटेंगी नहीं दवाइयों की। कुछ डिस्पोजेबल चीज़ें लेकर आई थी, सारी चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी। ये प्लास्टिक के ग्लास तो थे ही, लेकिन चाय के लिए वो प्लास्टिक के ग्लास मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये वाले ग्लास मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैं ये लेकर आई थी। सारी चीज़ें 5-5 रियाल की मिलती हैं।
तो वो जार वगैरह जिसमें पत्ती चीनी मुझे लेनी थी, तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे चाहिए था। प्लास्टिक का, कांच का ज़ाहिर है लेके जा नहीं सकते सफ़र में, टूट वूट जाए तो बड़ा एक हाथ वाथ ना कट जाए, तो इसलिए प्लास्टिक की चीज़ें मैं रखती हूँ। इस तरह की बॉटल्स ना 5-5 रियाल की मिल जाती हैं, तो इसमें चीनी पत्ती आप कुछ भी लेके जा सकते हैं। मैंने चीनी पत्ती कॉफ़ी ली थी इसमें, और मेयोनीज़ ले ली थी, और ब्रेड ले लिया था। अच्छा, पहले तो हमारा खाना लेके जाने का प्लान था, लेकिन हम निकले रात को 12 बजे, तो खाने का टाइम हो चुका था। तो मैंने घर में ही कीमा शिमला मिर्च बना लिया था और साथ चावल बना लिए थे, तो हमने खाना खा लिया था। तो 12 बजे के बाद 12 बजे हम निकले, 11-12 बजे। तो फिर सफ़र के टाइम पे जो अगर भूख लगती है हल्की-हल्की सी, तो उसके लिए मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, और कुछ चिकन फ़िले में ना, चिकन के फ़िले में मैंने थोड़ा-सा मसाला लगाकर उसको फ्राई करके रख लिया था, साथ मेयोनीज़ और ब्रेड रख लिया था कि अगर भूख लगी रात को तो उसका सैंडविच की तरह बनाकर खाया जा सकता है। और चाय थर्मस में बना ली थी, क्योंकि ये गाड़ी चला रहे थे, तो ज़ाहिर-सी बात है हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद जागते रहने के लिए चाय की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने थर्मस में भरकर चाय बना ली थी, और थोड़ी-सी डिस्पोजेबल प्लेटें भी रख ली थी, क्योंकि खाना पहले लेकर जा रहे थे, तो इसलिए मैंने प्लेटें ले ली थी। लेकिन ख़ैर खाना खा लिया था, तो फिर भी मैंने थोड़ी प्लेटें ले ली हैं, क्योंकि यहाँ से जाते हुए सैंडविच वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ेगी, बस उतना ही। वापसी में तो ज़ाहिर है बाहर से ही खाना वाना खाना होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ी प्लेटें रख ली थी एहतियातन। देखिए यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो गई हैं, सारा सामान पैक हो गया है, बस अब निकलने की तैयारी है। चाय बनाने के लिए मैंने केटल भी रख लिया था कि पानी गर्म करके हम चाय बना सकते हैं केटल में, तो इसलिए मैंने केटल भी ले लिया था। ग्रीन वाला बैग जो है वो डिस्पोजेबल का है, पर्पल बरीरा का है, और जो ब्लू बैग नज़र आ रहा है आपको, तो वो चाय का थर्मस और उसके अंदर कप है अलहदा से, तो वो मैं आगे रख लूँगी, और चाय की जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसमें से चाय निकाल कर दे दूँगी। तो रात से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था, अब ये देखिए बिल्कुल सुबह होने वाली है, तकरीबन 5-6 बज रहे थे इस टाइम। तो देखिए इस तरह हमारा सफ़र शुरू हो चुका है माशाल्लाह से। बरीरा सो गई थी इस टाइम, तो एक सीट इन्होंने ना नीचे कर दी थी ताकि बरीरा आराम से लेट जाए, और ये देखिए ब्लैंकेट यहाँ पर काम आ रहा है। बरीरा यहाँ मज़े से सो रही है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग? इंशाल्लाह मक्का और मदीने का सफ़र भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी का व्लॉग अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि एक व्लॉग में सारा कुछ कवर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ सुबह अच्छी खासी हो चुकी है। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए बहुत सारा ख़याल, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।